हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कली पालनावतार चैतन्य महाप्रभु की भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि जहां पर भी कथा हो रही होती है, कीर्तन हो रहा होता है, कितना भी जरूरी हो ना, आप वहां पर बात नहीं करो, बाहर जाके बात करो। कोई भी जरूरी काम हो ना, हरि बोल, आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको कथा नहीं सुननी है। जो आए हैं सुनने के लिए उनको तो उसका आनंद लेने दीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर बात नहीं करोगे, ठीक है। किसी को भी बात करनी होगी कहाँ पर करेंगे, बाहर जाकर, ठीक है। आपको बात करने से मना नहीं है, लेकिन इस पंडाल में बात नहीं कर सकते जहाँ कीर्तन हो रहा या कथा हो रही, ठीक है। सब ध्यान से भगवान का मन में स्मरण कीजिए और प्रेम के साथ सब आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और हृदय से भगवान का मंगलाचरण कीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 27 जिसका नाम है, किसको नाम याद है? हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पिछले 3 हफ्तों से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। किसी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? नाम पता है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, जो मुझे ये भी समझा नहीं पाती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी स्तुति है, किस तरह से प्रणाम किया जा रहा है, कौन सी है ना बात की जाती है, कौन से श्लोक है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे जो श्रोतागण है उनको ये भी याद नहीं रहता कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा अध्याय है, उसका नाम क्या है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हमको ये नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या पढ़ रही है माता, क्या समझा रही है, जो बोल रही है बस उस टाइम पर सुना और बस हो गया। क्योंकि हमको थोड़ी ना आगे जाके कथा करनी है, ना हमको समझने से काम है और ना ही उसको अपने जीवन में उतारने से काम है। वो तो बस बोल रही है, बोल के चली जाएगी और हम सुन के चले जाएंगे ना। तो ठीक है, भगवान सुनते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब भी आप भागवत कथा श्रवण करते हो तो भगवान जो है वो हृदय में कैद हो जाते हैं। आपको नहीं समझ में आए या आए वो एक अलग बात है, लेकिन कथा श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है। आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद चल रहा है, जिसका हम 27वां अध्याय पढ़ रहे हैं और उसका शीर्षक है देवराज इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति। कि इंद्रदेव जो है वो माता सुरभि के पास गए थे और उनके साथ आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था कि देवराज इंद्र बोलते हैं कि भाई आपका तो कभी अपमान हो ही नहीं सकता, और हमने अपमान के ऊपर पढ़ा था कि अपमान उनका होता है जो अपमान को स्वीकार करते हैं, जो शरीर को में मानते हैं। हम जैसे तुच्छ जीव जो है उनको अगर कोई कुछ बोल देता है तो हमको बुरा लगता है, बाकी भगवान तो विशुद्ध है। उनको भला कुछ बोल दिया गया, इंद्र ने कुछ बोल दिया तो उनका थोड़ी ना कुछ बिगड़ता है। तो भगवान को इंद्र बहुत ही सुंदर रीति से क्षमा मांगने के लिए आए हैं। ये क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज कुछ नया स्टाइल है यहाँ पर मंदिर में। हरे कृष्ण। तो इंद्रदेव ने भगवान से कहा कि आप इसलिए दंड नहीं देते हो कि आप किसी से द्वेष करते हो, किसी से नफरत करते हो, या इसलिए प्रेम नहीं करते हो क्योंकि आपके प्रियजन हैं। बस आपका स्वभाव ही ऐसा है। आपका स्वभाव ऐसा कि आप लीला करते हो, और जो मुझ जैसे उदंड जीव होते हैं ना, उनको खुद ब खुद दंड मिल जाता है। जैसे अब देखा जाए तो भगवान ने इंद्र को कोई दंड दिया ही नहीं। हुआ क्या था कि जो माता पिता हैं इंद्र के, या भगवान श्री कृष्ण के जो परिवार जन हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो हर साल यज्ञ करते थे। किसका? इंद्र का यज्ञ करते थे।
तो ऐसा नहीं था कि भगवान ने उन सबको डांटा कि भाई तुम लोगों को क्या जरूरत है इंद्र का यज्ञ करने की, मैं बैठा हूं, मेरा यज्ञ करो। भगवान ने अपनी भक्ति करने के लिए नहीं बोला। हालांकि इतने टाइम से 7 साल हो गए हैं कृष्ण को, और कृष्ण के होते हुए किसी और की पूजा हो रही है। कृष्ण ने किसी को भी क्रोध नहीं किया। पूजा हो रही थी इंद्र की, कृष्ण ने उसको भी स्वीकार, मतलब अब तक तो 6 साल तक तो स्वीकार किया। और उसके बाद भी इंद्र को जाके नहीं बोला तुम होते कौन हो मेरे माता पिता से अपनी पूजा करवाने वाले। इंद्र को कोई दंड नहीं दिया। बस हुआ क्या कि ब्रजवासियों को भगवान ने बोला गोवर्धन की पूजा करो, और फिर जब गोवर्धन की पूजा हुई 1 साल एक दफा, तो इंद्र को क्रोध आ गया। भगवान की पूजा नहीं हुई थी, भगवान को क्रोध नहीं आया 6 साल तक, और 1 साल खाली इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र को क्रोध आ गया। और फिर क्रोध आया तो जो इंद्र ने वर्षा की ना, इंद्र ने ही गलत किया सारे ब्रजवासियों को डुबोने के लिए, और इतना उसने प्रलय की वर्षा करवाई। तो भगवान ने उसके बाद भी इंद्र को कोई दंड नहीं दिया। भगवान तो सर्वसमर्थ थे ना, भगवान दंड देते तो क्या करते, सुदर्शन चक्र निकालते, सर काट देते। तुम होते कौन हो मेरे ब्रजवासियों को इतना दुख देने वाले, है ना। दुर्वासा मुनि के समय में जब अम्बरीश महाराज को दंड देने के लिए दुर्वासा मुनि आए थे, तो कैसे सुदर्शन चक्र निकाला था। इंद्र को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र भी नहीं निकाला। ऐसा भी नहीं था कि भगवान गए हो इंद्र के पास, अरे इंद्र तुम मेरे माता पिता से पूजा ले रहे हो, तुम अपना स्टेज देखो, और मैं भगवान हूँ और मेरे माँ बाप को भी तुम अपनी पूजा में लगा रहे हो। कुछ ऐसा तो नहीं बोला। भगवान बस स्वाभाविक छोटे से बच्चे हैं और छतरी पकड़ के बैठ गए गोवर्धन नाम की। और इंद्र कहते हैं कि भगवान आप दंड नहीं देते हो, लेकिन लीला ऐसी करते हो कि मेरे जैसे मूर्खों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। आपने किया कुछ नहीं, लेकिन अब क्या है, माना कृष्ण ने कहा कि भाई मैंने तो तुम्हें दंड नहीं दिया, मैंने तो अपना बचाव ही किया। तो इंद्रदेव कहते हैं हे प्रभु दंड नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप तो अधिकार रखते हो ना जीव को दंड देने का। तो मानो इंद्र से भगवान ने पूछा हो मेरा क्या अधिकार है, मैं होता ही कौन हूँ दंड देने वाला, मैं तो एक गोपाल हूँ, आप तो इतने महान देवता हो, मैं क्यों दूंगा आपको दंड। तब इंद्र बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। श्लोक नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। इंद्र कहते हैं पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दूरत्ययः काल उपाददण्ड हेताय चेच्छा तनोभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। वे कहते हैं पिता गुरुस्त्वं जगतात्मदेशो, आपको इसलिए अधिकार है क्योंकि आप पिता हो। हम सब भगवान के सामने जब आते हैं तो भगवान से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। क्या कहते हैं, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो माता पिता क्या खाली प्यार करने के लिए होते हैं। आप सब ने बचपन गुजारा है ना, बचपन, और हम सब के भी संतान हैं, तो भले कितना ही प्यार करते हैं माता पिता, लेकिन जब संतान उद्विग्न हो जाती है,
जब अपराध करती है संतान या कुछ गलत कार्य करती है तो पनिशमेंट कहाँ से आती है? क्या पड़ोसी आके देंगे? बल्कि पड़ोसी तो आके बोलेंगे शरीर बयान न कर दो, बल्कि पनिशमेंट कौन देता है? सबसे ज्यादा जो है ना, डर किससे लगता है कि अगर पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं? कौन? मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए गलत का। माता जो है ना वो सबसे ज्यादा प्यार करती है ना? इस बात पे तो कोई शक नहीं है ना। और सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को माँ से, भाई मम्मी मारे और गलत करके भागेंगे बस। पिता से भी उतना डर नहीं लगता जितना माता से डर लगता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना वो चाहता ही नहीं है कि आपसे कभी कुछ गलत हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती है ना कि मेरा बच्चा गलत कैसे कर सकता है, और मेरा बच्चा है तो वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर सारे सद्गुण होने चाहिए। अगर वो गलत करेगा मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? और अगर ऐसा हो ना कि माता पिता और पिता भी प्यार करते हैं, वो भी दंड देते हैं। अक्सर हमने देखा जब मार्क्स खराब आते हैं स्कूल में तो माँ बोलती है अच्छा आने दो पिताजी को, फिर बता दो ये रिजल्ट लेकर आयो, है ना? फिर पिताजी भी डांटते हैं। ऐसा होता है। जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना उसी से सबसे ज्यादा भय लगता है। दूसरों जो हमारे मित्र हैं उनके माता पिता से हमें डर लगता है? नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बच्चों को मारेंगे, हमें थोड़ी मारेंगे, है ना? तो और अगर ऐसा हो कि कोई बच्चा गलती कर रहा है और उसके माता पिता देख रहे हैं फिर भी उसे कुछ नहीं बोलते, तो क्या उसके लिए सही कर रहे हैं? सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो सुधरेगा कैसे, है ना? जब अगर वो डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं तो सुधरेगा कैसे? और अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिकल है हमारा। कभी कभी ऐसा होता है माता पिता ना किसी बच्चे को बोलते हैं ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा नहीं करो, और ऐसा करते 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 फिर क्या होता है? हरि बोल। फिर वो ढीठ हो जाता है बच्चा कभी कभी, है ना? फिर माँ बाप क्या बोलते हैं, अब तो मैं इससे बोलता ही नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया, मानता तो वैसे है ही नहीं ना, तो अब मुझे क्या करने, बस जो करना है उसको करो। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। फिर माता पिता ने, लेकिन भगवान कितने सुहृद है, इतना प्यार करते हैं कि हम जैसा ढीठ और कोई नहीं, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों से हम उनकी बात की उपेक्षा करते हैं। वो बार बार समझाते हैं, वो बार बार बताते हैं, कभी शास्त्रों के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी भक्तों के स्वरूप में समझाते हैं कि ये सब नहीं करो, ये सारे जो अपराध तुम कर रहे हो वो तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में फंसाएंगे, वो तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाएंगे, वो तुम्हें अलग अलग योनियों में भटकाएंगे, वो तुम्हें अलग अलग जगहों, नरकों में भी डाल देंगे। और हम ऐसे है ना, क्या पता नहीं कैसे दुर्विचार है हमारे कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, नरक में जाने के लिए कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है भगवान के एक आदेश को कि क्या करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। भगवान ने कोई मुश्किल काम नहीं रखा। भगवान ने कहा बस माम एकम शरणव्रजो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस मेरा नाम जप करो, मेरी शरण में आ जाओ। कोई कंडीशन नहीं है, मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है तुम्हारे से कि भाई तुम्हें ज्ञानी होना चाहिए, तुम्हें धनी होना चाहिए, तुम्हें सुंदर होना चाहिए, तुम्हें ये तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकारो, तुम खाली ये स्वीकार कर लो कि तुम मेरे हो। और हम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम भगवान की इतनी सी बात नहीं मानते। हम बोलते हैं हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति के होने के लिए तैयार हैं और लिख कर देंगे मैं आपका हो गया, आज से मैं आपका हुआ, मैं आपका हुआ। कभी भगवान को बोलते ही नहीं है कि हम जिसके असल में है ना, जिसका अधिकार है हम पर, जो वास्तव में हमारा
है, जो हमारा है, उसके लिए कभी मन से निकलता ही नहीं है कि हम कृष्ण के हैं। तो यहाँ पर फिर भी कृष्ण इतना प्यार करते हैं, जीव से इतना प्यार करते हैं कि वो उपेक्षा नहीं करते। उन माता पिता की तरह जो कहते 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 बहुत तंग आ जाते हैं, जो करता है करने दो, अभी मुझे नहीं बोलना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर भी हमारे जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस ला के देते हैं, मतलब जो सिचुएशंस हैं जो हमारे जीवन में क्रिएट होती है ना, वो इसलिए होती है कि भगवान जो है वो चाहते हैं कि ऐसे जब इनके जीवन में होगा ना, तब वो मेरे पास आएंगे। सुख आता है ना, जब जीवन में सुख आता है तो भगवान सोचते हैं शायद ये सुख दे दूंगा ना उसको जीवन में, तो वो समझेगा देखो भगवान कितना अच्छा है, मुझसे कितना प्रेम करते कृष्ण, भगवान ने इतना सुख दिया है, अब मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान को भी तवक्को होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर वो हमें सुख देना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, हम तो इतने नालायक हैं, सुख में भगवान का सुमिरन करते नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं देखो अगर ये मेरा स्मरण नहीं करेंगे, फिर से जन्म मरण के चक्कर में फंसेंगे, फिर उनको दुख देते हैं। फिर भगवान सोचते हैं शायद दुख देने से वो समझ जाएंगे। मतलब जो भी है ना, आज जो आपके जीवन में घट रहा है, आज जो आपकी सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो भगवान ने इसलिए बनाई है ताकि आप उनका भजन कर सको। जो भी है, कोई मारता है, कोई प्यार करता है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, जो भी है, आज हर समय के लिए है, लेकिन हर समय ये सोचो कि आज की परिस्थिति भगवान ने ये इसलिए बनाई है, चाहे कुछ भी है, वो इसलिए है ताकि मैं उसकी ओर निकट आ सकूं, ताकि मैं और उससे प्रेम कर सकूं। और कोई वजह नहीं है, भगवान और कुछ नहीं ढूंढते। कभी वो पुरुषोत्तम मास को बना के बेच देते हैं, वो इसलिए कि ताकि आपको बताएं कि देखो कितना महत्वपूर्ण महीना है ना, आप पुरुषोत्तम के महीने में भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करोगे, हजारों गुना लाभ मिलेगा। फिर श्रावण को बेच देते हैं, चातुर्मास है, चातुर्मास में तो भक्ति करनी ही चाहिए भाई। श्रावण से सुंदर और महीना कौन सा होता है? जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्म होगा, राधा अष्टमी है, ये है वो है। फिर दूसरे फिर कार्तिक मास आएगा, बोले कार्तिक मास से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो माना जो भी है ना, जो भी है वो जो का तुम एज इट इज इसलिए बनाया गया है ताकि हम उस पल में भगवान की भक्ति कर सकें। और कोई भगवान जो है ना, वो बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से तुम्हारे दुख दूर हो जाए, क्योंकि जब तक भगवान के निकट नहीं आएंगे ना, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकेगा। और भगवान जैसे माता पिता कैसे होते हैं ना, तो बस उनकी एक ही इच्छा होती है कि कैसे मैं अपने बच्चे को खुश करूं। और कोई ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश एक ही होती है माता पिता की कि मेरा संतान सुखी हो जाए। उसी के लिए उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, है ना। बीमार भी होता है तो सुई लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कभी सर्जरी करवाते हैं। दुख तो होता है ना, माँ को लगता है कि बस मेरा बच्चा सही हो जाए, बच्चे को लगता है मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवानी होती है, फिर भी लेकर आती है। मुझे कड़वी दवाई नहीं पसंद है, फिर भी ये मेरी मम्मी है ना, वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती। उसको नहीं पसंद लगता है कि, लेकिन माँ का पता है कि बस ये मेरा बच्चा जो है उसका दुख दूर हो जाए। उसी तरह से हमें दुख नहीं अच्छे लगते संसार के। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन भगवान को पता है कि जब ये स्थिति आएगी ना, तो शायद ये जो है ना, दुनिया से जो आसक्ति है वो खत्म करके मेरी ओर लेकर आए। तो इंद्र कहते हैं पिता गुरुत्व, के गुरुत्व, आप पिता भी हो, आप गुरु भी हो। अच्छा, एक बहुत ही सुंदर कवि है हरिसूरी जी, वो ऐसा लिखते हैं, बहुत सुंदर है, हो सकता है आप लोगों को समझ में आए। हरिसूरी जी कहते हैं कि गुरु या पिता अगर आपका अपमान करे, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं गुरु अपने शिष्य से और पिता अपने पुत्र से,
और कोई अगर मेरे पुत्र को कुछ बोले ना तो बाप सहन नहीं कर सकेगा ना। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, स्वयं बाप जो है ना वो अपने पुत्र का अपमान करता है। तो वो कहते हैं कि गुरु या पिता अगर अपने पुत्र या शिष्य का अपमान करते हैं तो सैकड़ों लोग अगर एक साथ सम्मान करते हैं ना तो वो अपमान उस सम्मान से ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि वो अपमान जो है वो ऊपर उठाएगा। सैकड़ों लोग सम्मान करेंगे तो हो सकता है नीचे गिर जाए, लेकिन गुरु या पिता अगर अपमान करते हैं ना तो वो दूसरे सैकड़ों लोगों के सम्मान से बढ़कर है। और इंद्रदेव यहाँ भगवान से कहते हैं कि वहां पर तो कहा गया दोनों में से एक, गुरु या पिता अगर आपका अपमान करते हैं, और यहाँ पर वैसे तो इंद्र कहते हैं मेरा तो कोई अपमान हुआ ही नहीं है, लेकिन लोगों को लग सकता है ना, देखो इतना बड़ा देवता है, देवराज, जो इतने बड़े बड़े देवी देवता जिसके चरणों में आकर प्रणाम करते हैं, वो देवता एक 7 साल के बच्चे से हार गया। अगर किसी को लग सकता है, लेकिन आप तो मेरे पिता भी हो और मेरे गुरु हो। अगर इनमें से एक भी कोई अपमान करता है तो सैकड़ों लोगों के सम्मान से बढ़कर है, और मेरे लिए तो आप 2 in 1 हो, मेरे पिता भी हो और मेरे गुरु हो। और आपके कारण यदि लोग ने मेरा कोई उपहास किया भी, लोग यदि मेरा अपमान करते भी हैं, तो भी ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और ऐसा बताते हैं कि जगदीश जगताम अधीशो, आप जो है पूरे जगत के अधीश हैं, सारे संसार के जितने भी जीव हैं वो सब उनके ईश्वर हो, आप उनको सब कुछ प्रदान करने वाले, पालन करने वाले हो। आपको अधिकार है, आप किसी के साथ कैसा भी करो, आपको पूरा अधिकार है। हमको कुछ कहने का भी अधिकार नहीं है, इतना कहने का भी कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हम उनके बनाए हुए खिलौने हैं, उन्होंने हमें क्रिएट किया। जैसे मैं अगर किसी चीज को क्रिएट करती हूँ, जैसे अपनी और भगवान की अपनी शक्तियां, कौन सी शक्तियां हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको मिलाकर ये शरीर बना दिया। अब मेरी अपनी शक्ति से यदि मैंने कोई टॉय बनाया, कोई खिलौना बनाया, उसको मैं चाहे मट्टी में डालू, चाहे गटर में डालू, चाहे उसको मरोड़ू, चाहे उसको तोड़ू, चाहे उसको कुछ भी करूं, मेरा अपना है ना। उस खिलौने का क्या अधिकार है मुझे बोलने का कि तुम होती कौन है मुझे मेरे साथ ऐसा करने का? तो हम सब क्या हैं? हमारी क्या औकात है? हम क्या हैं भगवान के सामने? तो इंद्रदेव कहते हैं कि आप तो सारे संसार के ईश्वर हो, आप जैसा चाहो आप समर्थ हो करने के लिए। और दूरत्य काल उत्पात दंड, कि जो दुर्लंघ्य काल है, जो काल है ना, जो पापी समय समय पर जीव, पापी जीवों को खुद ब खुद दंड मिल जाता है। ऐसे बोलते हैं राम किसी को मारे नहीं, बाबा पापी ना ही है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं कर करके खोटे काम। तो जो अपराध करता है ना, समय बनकर आता हूं उनके लिए, है ना। काल जो है वो समय को कहते हैं, और समय समय पर हर किसी का जब पाप का घड़ा भरता है तो वो पापी मर ही जाता है, उसको तो दंड मिल ही जाता है। और वो दंड भी क्यों मिलता है? भगवान अपनी उनकी कल्याण के लिए। वो कहते हैं हिताय चेचा तनु भी समीह से, हिताय, भगवान को एक ही काम करना आता है, हित करना आता है। हित का मतलब है आपका कल्याण करना आता है। भगवान जो अगर दंड भी देते हैं या प्रेम भी करते हैं, बस वो खाली आपका कल्याण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मानम विधत्वं जगदीश मानिना। मानम, भगवान कहते हैं, भगवान को इंद्र कहते हैं कि मुझे बहुत अहंकार हो गया था। और कैसा अहंकार हो गया था? जगदीश मानिना, जगत ईश, मैं अपने आप को
को सर्वशक्तिमान ईश्वर समझने लगा था। है ना, हम लोग भी तो ऐसे ही है ना, अपने आप को सर्वशक्तिमान ईश्वर समझने लगता है। जो कुछ भी हमारा है ना, हम समझते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है हम समझते हैं हमारा ही है वो, हम उसके ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी सॉरी जो देवराज इंद्र हैं वो बोलते हैं कि मेरे जैसे मूर्ख जो स्वयं को जगदीश यानी जगदीश्वर मानते हैं, स्वामी मानते हैं, उनके मिथ्या गर्व को समूल नष्ट करने के लिए आप संसार में आते हो। भगवान का आने का कारण बता रहे हैं कि भगवान को ये अच्छा ही नहीं लगता है कि कोई अहंकार करे, भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। तो इंद्र बोल रहे हैं कि आपने जो ये किया ना, जो वर्षा को रोकने के लिए गोवर्धन उठाए, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इस बीमारी को दूर करने के लिए। आप कुछ भी करते हो ना, उससे जीव का कल्याण ही होता है। तो मानो भगवान फिर भी बोल रहे हैं, भाई तुम्हें तो कोई मैंने दंड दिया नहीं है। तो देवराज इंद्र भी खुल के बोल रहे हैं, देखो मेन मकसद तो ये है कि बीमारी खत्म होनी चाहिए। बीमारी क्या थी? मुझे अहंकार हो गया था, मुझे गर्व हो गया था। अब बीमारी अगर मीठी टैबलेट से खत्म हो जाती है, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे बोलते हैं कि मीठा सिरप भले देना बट कड़वी टैबलेट मत देना, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर, मीठा मीठा सिरप भले देना है। मुझे याद है छोटे हम होते थे, रेड कलर की मीठी दवाई होती थी, उससे ना बुखार खत्म हो जाता था। और मेरी कृष्ण को वो इतनी अच्छी लगती थी, तो शरबत की तरह पीती थी, तो डॉक्टर उसको वो देते थे ना। तो ब्रह्मा जी देवराज इंद्र भगवान को कहते हैं कि भाई मेन तो मेरे गर्व को ही नष्ट करना था ना। आपने भले ही कोई बड़ा सर्जरी नहीं किया, आपने बड़ा कोई ड्रिप नहीं लगवाया, भले कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई कड़वी गोली नहीं दी, ये बस मीठे से उपचार से ही खत्म हो गया। आपने उठाया गोवर्धन को, सब आपके निकट आ गए, आप बांसुरी बजाते रहे, लेकिन मेरे तो सारे प्रलय के बादल खत्म हो गए ना। मेरे पास जो शक्ति थी उसको तो आपने नष्ट कर दिया ना, मेरा जो गर्व था वो इसी से खत्म हो गया। तो मेन तो मकसद आपका यही था कि बीमारी खत्म होनी चाहिए, मेरा अहंकार नष्ट होना चाहिए, तो आपने वो तो कर दिया ना। तो जरूरी थोड़ी है ना कि उसको कुचल के ही मारा जाए ना। आप बोलो दंड नहीं दिया, दंड नहीं दिया, दंड अगर आप देते भी तो भी आपको अधिकार था, क्योंकि गुरु हैं, आप पिता हैं, लेकिन दंड नहीं दिया तो भी बीमारी तो खत्म कर दी ना आपने मेरी। तो यहाँ पर कहते हैं अब कुछ भी करो ना, आप कुछ भी करते हो, लीला करते हो ना, उसी से ही पतत जीवों का कल्याण हो ही जाता है। जो मेरा बुखार था वो तो इसी से ही उतर गया, तो रोग तो खत्म होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर राधा गोविंद महाराज जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, शायद आपको समझ में आए कि देखो कृष्ण कितने छोटे थे, 7 दिन कृष्ण के अंदर शक्ति भी अपार है, इतनी शक्ति है, और वो कुछ नहीं बोले इंद्र को। इंद्र क्रोध किए जा रहा है, प्रलय की वर्षा किए जा रहा है, इतने ओले बरस रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बड़े बड़े प्रलय के बादल, बड़ी बड़ी हाथी जितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन कृष्ण जो ना गुस्से से देखे भी नहीं इंद्र को। अगर वो कृष्ण भगवान की बदली में कोई और होता, राधा गोविंद महाराज जैसे बोले कि कोई और होता भगवान की बदली में, और उसके पास इतनी शक्ति होती जो 7 दिन तक गोवर्धन उठा सकता है और जो इंद्र को पनिश भी कर सकता है, तो वो सबसे पहले क्या करता? वो ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहता, उसके माता पिता को मारने के लिए, उसके परिवारजनों को, इतने प्रेमियों को मारने के लिए वो चेष्टा कर रहा है, उसको छोड़ता? सबसे पहले गोवर्धन को साइड में रखता और वो तक गरेबान से पकड़ के आता इंद्र को, और बोलता, मतलब क्रोध कितना आता ना उसको, मेरे फैमिली को मारने के लिए मैं बताता हूँ तुमको मैं हूँ कौन, बाद में तुम्हें दूसरों को बस बाद में गोवर्धन उठाता हूँ, पहले इनको तो सबक सिखा दूं। तो ऐसा है ना, भगवान इतने सौम्य है, भगवान इतने मधुर है ना, कि वो दिखा भी नहीं रहे इंद्र को कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, वो तो खुद से देख ली उन्होंने। बाकी भगवान को कोई इच्छा नहीं थी वो, और ब्रजवासियों ने तो पता भी
किया, बोला कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपन कियो सहाय। ये आपने थोड़ी उठाया था, उठाया सामने दिख रहा है, कोई चश्मदीद गवाह आई विटनेस है, सबने देखा था ना। गोवर्धन किसने उठाया था? कृष्ण ने उठाया था ना। और फिर गोपों से ग्वालों से पूछेंगे तो कहेंगे कुछ माखन को बल बढ़ियो, भाई माखन हमारा खाया था, उससे तो पावर आया था ना, बॉडी बनी थी तुम्हारी। और कुछ गोपन कियो सहाय, वो गोपों ने भी तो डंडी पकड़ी थी ना, उससे भी तो तुम्हारी सहायता हुई। और गोवर्धन तो तुमने उठाया भी नहीं। कृष्ण बोलती हो भाई किसने उठाया? फोटो में देख तो मैंने उठाया, फोटो खिंचाया हुआ है, वीडियो भी बनाया हुआ है, सबके पास आई विटनेस है। बोला देखो हर काम जो है ना वो कौन से हाथ से करते हैं? अगर कोई राइट हैंड से, कोई लोग होते हैं ना लेफ्टी होते हैं, कोई लोग सीधे हाथ से काम करते हैं। जो सीधे हाथ से काम करते हैं वो, उनको अगर कोई भारी काम दिया जाता है वो उल्टे हाथ से उठाएंगे या सीधे हाथ से उठाएंगे? सीधे हाथ से उठाएंगे ना। तो भगवान श्री कृष्ण लेफ्टी थे या राइट हैंड से काम करने वाले थे? लेफ्टी तो नहीं थे, किसी भी किताब में नहीं पढ़ा ना, सीधे हाथ से काम। अब गोवर्धन पर्वत बहुत भारी था ना, अगर देखा जाए तो। वैसे तो कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण बच्चे की लीला कर रहे हैं, 7 साल का बच्चा, तो गोवर्धन पर्वत तो बड़ा होगा। तो भारी चीज उठाने के लिए उनको सीधा हाथ उठाना चाहिए ना, लेकिन उन्होंने कौन सा हाथ उठाया? उल्टा हाथ। तो ब्रजवासी कहते हैं उल्टे हाथ का जो पावर है ना वो तो तुम्हारा है ही नहीं, वो तो वाम अंग से निकलने वाली हमारी ऊर्जेश्वरी का है। राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर दियो उठाया, ये तो राधा रानी की कृपा से हुआ। मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण ने पहाड़ उठाया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं देवराज इंद्र कहते हैं कि आपने जो कुछ भी किया है वो केवल मुझे सुधारने के लिए किया है, और हे भगवान आप जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवों का कल्याण करने के लिए करते हैं। मैं किसी भी, वो कहते हैं मैं कैसे किस मुंह से बोलूं कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध इतना बड़ा किया है कि मुझे क्षमा मांगने से भी लज्जा आती है। और वो आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक में कहते हैं, ये मद्विदाज्ञा जगदीश मानिना त्वामीक्ष काले भयमाशु तन्मदम् हित्वार्य मार्गं प्रभजन्त यत्समाम् इहाखिलानामपि तेनुशासनम्। ये मद्विदाज्ञा, वो बोलते हैं इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं, कितने बड़े देवता है ना, सारे देवी देवता। अच्छा, इंद्र को ना हमेशा से गर्व रहता है इस बात का। बहुत नशा होता है जब जीव को अहंकार हो जाता है। 2 प्रकार के नशे होते हैं। एक तो नशा वो होता है जो सब जानते हैं ना, शराब पीते हैं, उससे भी नशा होता है। और एक जो है ना वो श्रीमद, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का नशा होता है। लक्ष्मी जिसके पास धन ज्यादा होता है, जिसके पास वैभव ज्यादा होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन होता है, या फिर ये सब जो होता है ना जाति पात्र, ये सब बहुत ज्यादा अहंकार का नशा होता है। और ऐसा कहते हैं कि जो शराब का नशा होता है वो पीने से चढ़ता है। जो पिएगा उसको चढ़ेगा, जिसको नहीं पिएगा, सामने रखा होता है शराब तो किसी को नशा होगा, सामने रखा होगा किसी को नशा होगा, नहीं होगा ना। अरे नशा शराब में हो तो नाचती बोतल तो नाचती नहीं है ना, वो उसके अंदर भी पड़ा हुआ है। जब तक कोई है ना पीता नहीं है उसको नशा नहीं होता। लेकिन धन का ऐसा नशा है ना, वो पीता नहीं, देखने से ही नशा हो जाता है। पता चल जाए खाली तुम धनी हो, बस खाली पता चल जाएगा मेरे पास धन है ना, उसी से नशा हो जाता है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं जो ना वो नशे में था, उस समय नशे में था।
क्योंकि मुझे अंधा अहंकार का नशा हो गया था, मुझे अपने मत का नशा। आपको पता है एक बार क्या हुआ, एक बार देवराज इंद्र जो है वो अपनी सभा में बैठे हुए थे और बृहस्पति जी आए। बृहस्पति जी उनके गुरु महाराज। ये हमारा सबका कर्तव्य है कि जब गुरु महाराज आएंगे, तो कोई श्रेष्ठ वैष्णव आएंगे तो हमको प्रणाम करना चाहिए ना उनको। वैष्णव है, गुरु तो ऐसा कहा गया, शास्त्र कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलहारे गुरु आपने जिन्हों गोविंद दियो बिता। कि गोविंद के दर्शन भी तो मुझे आपने ही करवाए, वरना भगवान तो सदियों से है। मुझे किसने बताया कि कृष्ण भगवान है? तो पहले गुरु को प्रणाम कीजिए। तो ऐसा बता है कि देवराज इंद्र सभा में बैठे हुए थे, बृहस्पति जी महाराज आए और उन्होंने उनको प्रणाम ही नहीं किया। ये नशा है ना कि मैं तो देवराज हूँ भाई, इतने बड़े बड़े सूर्य देव, चंद्र देव, वरुण देव, ये देव वो देव सब मुझे प्रणाम करते हैं। अगर मैंने उसको प्रणाम नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा जब अहंकार आ जाता है ना जीव के, तो वो कैसे दिखता है कि उसके अंदर से विनम्रता खत्म हो जाती है। वो प्रणाम करना नहीं चाहता, वो समझता है कि मैं ही स्वामी हूँ। जब आपको लगे ना, कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो अपने आप को बड़ा समझता है, बस मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा चरण अभिषेक होना चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए, सबको मुझे प्रणाम करना चाहिए, भाई मेरी सेवा करो, तो समझो बस अभी इसका पतन होना शुरू होगा, अभी खत्म होने वाला है इसका। क्योंकि ये अहंकार जीव का शत्रु होता है, वो हमें भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, आप मुझ पे कृपा करो कि मेरे जीवन में कभी, अभी आगे वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 9 में इंद्रदेव भी भगवान से यही प्रार्थना करते। अभी तो भगवान से कहते हैं ये मत विधात्या, मैं बहुत ही मूर्ख था। इंद्र बोल रहे हैं कि मेरे जैसा मूर्ख और कोई नहीं। आप सोच सकते हो कृष्ण का स्टैंडर्ड यहाँ पर, कि कृष्ण के सामने देवराज आकर अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं कि मत विधात्या जगदीश, मैं अपने आप को स्वामी मानता था, मेरे जैसा मूर्ख और कोई नहीं, क्योंकि स्वामी आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। जब तक ये बात समझ में नहीं आती ना, तब तक समझो सब मूर्ख हैं। देवराज इंद्र बोल रहे हैं आज मुझे समझ में आ गया कि आपके अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, आप ही ईश्वर हो। और त्वाम वीक्ष्य काले भयमाशो तन्मदा, कि मैं जब जीव देखता है आपकी लीला के समय कि काल भी आपसे भयभीत है, भगवान से तो काल भी डरता है, तो फिर क्या करते हैं? तो वो अपने गर्व को छोड़ देते हैं, फिर अहंकार। जब तक जीव को ये भगवान की स्टेज नहीं समझ पाता ना, हम पता है तब तक दुखी है, तब तक परेशान है, तब तक अहंकार है, जब तक हमें कृष्ण समझ में नहीं आते। इसलिए हमको रोज कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते जाएंगे तो क्या होगा? हमें भगवान की जो उच्च पथ है ना, उसको हम समझते जाएंगे। देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं देवराज इंद्र कैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और वहां नरसिंह मंदिर में हम पढ़ते हैं कैसे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना? वहां पर ब्रह्मा जी, इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए भगवान की भगवान होने का? कृष्ण भगवान है, इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है कि ब्रह्मा और इंद्र वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि माफ कर दो, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे कि हमने आपकी परीक्षा ली। तो यहाँ पर इंद्रदेव कहते हैं कि हित्वाय मार्गम प्रव्रजन्तमस्य, कि आप जो सब आपके इन लीलाओं को देखते हैं जब जीव, तब उनका गर्व खत्म हो जाता है। और इहा खलाना अपीनेनुशासनम, और सब इस तरह से आप दुष्टों को शिक्षा देते हो, और दुष्ट जो हैं वो आपके जब शुद्ध भक्तों का संग करते हैं। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे ना, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते।
हमें भगवान से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम देखते हैं ना शुद्ध भक्त कैसे भगवान से प्यार करते हैं और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। हम देखते हैं कि भक्तों के साथ भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो फिर हमको लगता है कि यार भक्ति करने में बहुत लाभ है, क्योंकि भगवान खुद सहायता करते हैं, प्रत्येक हर कदम पे भक्तों की सहायता करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अंतिम श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं, महादेव के भी ईश्वर हैं, सारे देवताओं के ईश्वर हैं, समस्त जीवों के ईश्वर हैं। यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया ब्रह्मा जी ने, भाई आपसे बढ़कर कोई नहीं है। वे कहते हैं सत्वं ममेश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसत्ते विदुषा प्रभाव क्षन्तुं प्रबुर्हा रसीमूढचेतसा मैनं पुनर्भून्मतिमीश मे सति। वे कहते सत्वं ममैश्वर्य, आप ही मेरे ईश्वर हो, आप ही मेरे स्वामी हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन? इंद्र, देवताओं के राजा। याद रखो, कौन सा सेकंड पढ़े हम यहाँ पर? कौन सा सेकंड है? सब लोग बोलो, कौन सा सेकंड है? 10वां सेकंड है, ठीक है, ये याद रखना, नेक्स्ट वीक में पूछोगे कौन सा सेकंड है, कौन सा अध्याय है? 27वां कौन सा अध्याय है? और उसका नाम क्या है? देवराज इंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति। आसान है ना, इंद्र देव के द्वारा भगवान की स्तुति। और भगवान से इंद्र क्या कहते हैं? आप मेरे भी ईश्वर हो, ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हो, महादेव के ईश्वर हो, सारे देवताओं के ईश्वर हो, सारे जीवों के ईश्वर हो। और वो कहते हैं ममेश्वर्य मदलोक्तस्य, तो बोला मैंने फिर भी आपको मैं जान नहीं पाया, मूढ़ चेतसा, मेरा चित्त इतना पवित्र हो गया था, मैंने आपको जाना नहीं। तो भगवान बोले जब तुम्हें पता है, भगवान समझो ऐसे पूछ रहे हैं कि इंद्र तुम्हें पता है ना कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा भी ईश्वर हूँ, मैं महादेव का ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा, तुमको ये बात पहले याद क्यों नहीं आई? और तुम मेरे माता पिता के साथ अपनी पूजा करवा रहे थे, तुम्हें ये याद क्यों नहीं आया? तो बोलते हैं कि मूढ़ चेता क्षंतुम प्रभुर और हसी मूढ़ चेतसा। मूढ़ चेतसा मतलब मैं अज्ञान के कारण मैं भूल गया था। ये बात मुझे पता थी ऑलरेडी कि आप भगवान हो, लेकिन मैं भूल गया था। तो मानो भगवान पूछे कि तुम भूले कैसे? तब वो कहते हैं कि मैं इसलिए भूल गया था, ये मेरा जो इंद्र का पद है ना, ये बहुत बड़ा पद है, और ये पद के नशे में मैं भूल गया था। ये मैंने पद का जो नशा किया था ना, मैं अपने अहंकार में ये भूल गया था कि आप ही प्रभु हो। इसलिए क्षंत्र प्रभुहार हसी मूढ़ जैसा, मुझसे गलती हो गई है, अब क्षंत्र, आप मुझे क्षमा करिए, क्योंकि आप प्रभु हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप क्षमा करने के समय। अच्छा आपको पता है, जिस तरह किसी को दंड देने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना, उससे ज्यादा शक्ति जो है ना क्षमा करने के लिए चाहिए। दंड देने के लिए हर कोई होता है ना, रास्ते में गाड़ी ठोकोगे ना तो कोई बच्चा भी होगा ना, वो भी शीशा तोड़ के चला जाएगा। दंड जो है ना वो कोई भी दे सकता है, क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्षमा तो कोई बहुत ज्यादा शक्ति है, दंड देने के लिए थोड़ी शक्ति चाहिए, क्षमा करने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी या इंद्रदेव जो है भगवान से कहते हैं आपके पास बहुत शक्ति, आप समर्थ हो, आप क्षमा कर सकते हो। क्षंतुम प्रभुर फारसी मूढ़ चेतसा, मुझ अज्ञानी को, मुझ मूर्ख को आप क्षमा कर दो। तो मानो भगवान ने कहा चलो ठीक है माफ किया, लेकिन बोला नहीं इतना ही नहीं चाहिए, मुझे और भी कुछ चाहिए। बस और क्या चाहिए? तो वो कहते हैं मैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सति
कि आप मुझे एक और कृपा करो। क्या कृपा करो? वो कहते हैं कृपा करें कि मैं वह पुनर्भून के दोबारा कभी भी जीवन में ऐसा ना हो। पुनर्भून मति ईश में सती, मेरी जो मति है ना वो आपके अतिरिक्त और किसी और की ओर जाए नहीं। मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि है, इससे ये बात मैं कभी नहीं भूलूं कि आप ईश्वर हो। मुझे कभी भी इस बात में मैं हमेशा आपको स्मरण करता रहूं, मैं हमेशा आपको याद करता रहूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं ये भूल गया कि मैं आपका दास हूं। जीव की सबसे बड़ी गलती है, पता ही है, इससे बड़ी कोई गलती होती नहीं है कि जीव ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं और वो अपने आप को प्रभु मानने लगता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे ही देखो, दास होना जो है वो जीव का स्वभाव है। दास तो होना ही पड़ेगा क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अगर आपने कृष्ण का दास होना स्वीकार नहीं किया ना तो आपको माया का दास बनना पड़ेगा। दास तो बनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चॉइस आपके पास है, 2 चॉइस है बस, तीसरी कोई चॉइस नहीं है। या तो कृष्ण का दासत्व स्वीकार करो या माया का दास। अब आप बोलोगे ठीक है, कृष्ण की भक्ति नहीं करनी, कृष्ण का दास नहीं बनना है, माया का दास बनने के लिए तैयार है, तो उसमें भी 2 चॉइस है। क्या है कि माया का दास सदा उदास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, लेकिन कृष्ण के दासत्व को छोड़ के जब हम माया का दास बनते हैं तो सदा उदास। और कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण का दास है ना, उसको कभी उदासी नहीं आती। जीवन में दुख आते हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण साथ है ना तो उसके जीवन में वो जो दुख है, संकट है, वो भी आनंददायक होते हैं। क्योंकि कृष्ण क्या है, सच्चित आनंद है, आनंद से भरपूर है। और माया जो है वो हमेशा दुख देती है। तो इसलिए हमको हमेशा ये याद रखना है, जैसे इंद्र जो है वो आज भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो मैंने पहले किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन में कभी ये न भूलूं कि मैं आपकी दास हूं। और जब हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो मतलब हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान की आज्ञा क्या है कि आपको मेरा दास नहीं बनना है। किसका बनना है? भगवान कहते हैं दास दास दासानुदास। खाली मेरा दास बनने से काम नहीं चलेगा। गोपी भरतु पद कमल दास दास, मेरे दास के दास का दास बनो, तब काम चलेगा। मतलब भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। तो जितना जितना हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे और सबसे बढ़कर भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, उतना उतना हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। अब सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितना भी संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा समय निकालिए भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको भगवान के निकट लेके जाए। यदि आप प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते हो ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। भगवान की कथा श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना, जो भी आप नित्य नेम जो भी करते हो ना, उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान के नाम में आपका प्रेम बढ़े। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो अभी तक माला में जप करते हैं वो जरूर अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि मुझे कम से कम 4 माला तो करनी है। जो 4 करते हैं वो बढ़ाइए, 8 कीजिए। जो 8 करते हैं वो दीक्षा लेने का प्रयास कीजिए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जब से पैदा हुई हूं तब से यहाँ पर कथा होती है और अभी तक हमको ये भी याद नहीं होता कि कौन सा सेकंड पढ़ते, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कब से हम अपने जीवन के ऊपर कब तरस खाएंगे? कब अपने मनुष्य जीवन के ऊपर तरस खाएंगे कि बहुत हो गया, बस हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि नाम जप कीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा
कि मैं भी प्रेम के साथ मेरा अपराध भाव से हरि नाम का उच्चारण कर सकूं और गुरु और गौरंग को अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस परिद पावन शिला प्रभुपाद की, गौरव प्रेमानंद